हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। आज के इस सेशन में अपन देखेंगे राउंड फंक्शन कैसे वर्क करता है और इससे डिफरेंट सिनेरियोज क्या क्या हो सकते हैं। कल की क्लास में अपन ने देखा था कि पावर फंक्शन क्या होता है और उसके डिफरेंट डिफरेंट केसेज अपन ने कवर किए थे। यदि आप लोग मैथमेटिकल फंक्शंस पे यदि पावर फंक्शन का वीडियो मिस कर चुके हो तो यू कैन गो एंड वॉच इन द प्लेलिस्ट। अपन मैथमेटिकल फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें अपना पावर फंक्शन ऑलरेडी अपन ने फिनिश कर लिया। आज अपन सेकंड फंक्शन देख रहे हैं, राउंड फंक्शन। तो आज अपन डिटेल में राउंड फंक्शन को देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, मैथमेटिकल फंक्शंस आपको पता है, अपन ने टाइप्स ऑफ फंक्शन देखे थे जिसमें अपन ने देखा था कि सिंगल रो फंक्शन होते हैं और मल्टी रो फंक्शन। दो टाइप्स अपन ने देखे थे। मल्टी रो को अपन एग्रीगेट फंक्शंस भी बोलते हैं और सिंगल रो फंक्शन को अपन स्केलर फंक्शन भी बोलते हैं। सिंगल रो फंक्शन को फर्दर अपन ने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया था, न्यूमेरिक फंक्शन और मैथ फंक्शन, और सेकंड था स्ट्रिंग फंक्शन एंड टेक्स्ट फंक्शन, और जो थर्ड था डेट एंड टाइम फंक्शन। तो इसी सीरीज में अपन न्यूमेरिक फंक्शंस फर्स्ट पिकअप किया है और उसमें न्यूमेरिक फंक्शन में भी अपन ने ये फंक्शंस अपन डिस्कस कर रहे हैं जिनमें से पावर फंक्शन अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आज अपन राउंड फंक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद में सेपरेट वीडियो में मोड, ट्रंकेट, साइन एंड स्क्वायर रूट विल बी डिस्कस्ड। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। मैथमेटिकल फंक्शंस ऐसे फंक्शन को बोलते हैं जो इनपुट भी न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं और आउटपुट भी न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है। पावर फंक्शन एग्जाम्पल है मैथमेटिकल फंक्शन का जो कि पावर निकालने का काम करता है। डिटेल में वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। राउंड फंक्शन को आज अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। राउंड फंक्शन बेसिकली क्या काम आता है, किसी भी वैल्यू को डेसिमल पॉइंट अप टू दैट पर्टिकुलर डेसिमल पॉइंट तक राउंड करने का काम करता है। बाय डिफॉल्ट ये 0 डेसिमल पॉइंट तक राउंड करता है। जैसे 28.6 इसको राउंड करेंगे तो पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट है उसके आगे का नंबर अपन देखते हैं। यदि वो 5 या 5 से बड़ा है तो दिस नंबर विल बी राउंडेड अप, ठीक है, 29। और यदि ये नंबर है जैसे 28.4 होता और दैट इज द राउंड फंक्शन, देन दिस नंबर विल नॉट बी राउंडेड अप, इट विल बी ओनली 28। ओके, और यदि ये 5 से बड़ा है ये पॉइंट के बाद का नंबर तो इट विल बी राउंडेड अप 29। ठीक है, तो ये अपन आज इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद में अपन देखेंगे मोड फंक्शन। मोड फंक्शन रिमाइंडर निकालने का काम करता है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आएगी। 28 को 5 से डिवाइड करने के बाद में क्या रिमाइंडर आएगा, जैसे 25 तो रिमाइंडर आ गया 3, तो ये रिमाइंडर रिटर्न करता है आपको बेसिकली। उसके बाद में अपन देखेंगे ट्रंकेट फंक्शन। ट्रंकेट फंक्शन सिंपली पॉइंट के बाद में स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिजिट्स आपको चाहिए तो वो निकाल के देता है। राउंड की तरह ही होता है लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। ये वैल्यूज को लुकअप नहीं करता, ये बाय डिफॉल्ट जैसे 30.568 है, कोमा 2 है, तो ये पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स राइट साइड की तरफ निकालेगा, बाकी डिजिट को छोड़ देगा। यदि यही एग्जांपल यदि ऐसे होता 3.568, 1, देन इट विल ओनली टेक 5, 30.5 आउटपुट में आता। लेकिन ये 2 है तो 5, 6 आउटपुट में आ गया आपका, और 3 होता तो 5, 6, 8। इस तरीके से ये काम करता है ट्रंकेट फंक्शन। डिटेल में वीडियो आएगा इस पे। स्क्वायर रूट आपका रूट निकालने के काम करता है। जैसे 25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो यू कैन यूज दिस स्क्वायर रूट फंक्शन। लाइक 16 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं इस तरीके से, SQRT एंड 16, तो इट विल रिटर्न यू स्क्वायर रूट ऑफ 16, दैट विल बी 4। और फिर साइन फंक्शन है। साइन फंक्शन काफ़ी सिंपल है। साइन फंक्शन जैसे आपको नंबर का साइन बताता है, वेदर इट इज ए पॉजिटिव नंबर और वेदर इट इज ए नेगेटिव नंबर। यदि ये नंबर पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे +1 आपका आंसर देखने को मिलेगा, और यदि नंबर नेगेटिव है तो यहाँ पे -1 साइन फंक्शन का आउटपुट देखने को मिलेगा। तो ये सब को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोज में। आज का जो अपना वीडियो है इसमें अपन राउंड फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अपन आगे बढ़ते हैं और राउंड फंक्शन को देखते हैं। अब देखिए, राउंड फंक्शन के बारे में ये आपको डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जांपल याद रखना है। इस पे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो राउंड्स ऑफ द नंबर n, ये जो राउंड फंक्शन में 2 आर्गुमेंट पास करते हैं अपने, एक तो नंबर और उसको कितने डेसिमल पॉइंट तक आपको राउंड करना है। ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स आपके आने चाहिए, वो होता है d, सेकेंड आर्ग्यूमेंट। तो ये राउंड्स ऑफ द नंबर n टू d नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज, d नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज तक राउंड करता है। इसका मीनिंग आपको पता चलेगा अभी। यदि डेसिमल पॉइंट, यदि आपने डायरेक्टली, सॉरी यहाँ पे पावर नहीं, ये पीपीटी बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे राउंड होगा।
round n comma d. Okay, that's the mistake. It should not be power, you should remember. So it is round n comma d, rounds of the number n to d number of the decimal places not if d is equals to 0. यदि d की वैल्यू आप कुछ भी नहीं पास करते, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, जैसे इस राउंड फंक्शन में आपने d की वैल्यू 0 पास की है, मतलब पास नहीं की तो 0 मानी जाएगी, तो ये 0 डेसिमल पॉइंट तक राउंड करेगा, मतलब पॉइंट के बाद में कोई नंबर नहीं आएगा, डायरेक्ट आउटपुट आएगा आपका। ओके, ये कैसे आएगा अपन देखेंगे। यदि वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये 5 से बड़ी होती है या 5 होती है, तो ये जो नंबर है वो राउंड अप हो जाता है, मतलब 23 से 24 हो जाएगा। तो ये अपन कैसे चलता है इसको देखते हैं। देखिए, इसको देखने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे सेलेक्ट राउंड 23.56 आपको करना है, तो इसका आउटपुट कैसे आएगा। इसमें चूंकि बाय डिफॉल्ट कोई अपन ने कोमा लगा के 0 अज्यूम करिए, यहाँ पे कोमा लगा के कोई वैल्यू अपन ने पास नहीं की, अपन ने सिंपली बोला है कि राउंड 23.56, तो ये अप टू 0 डेसिमल पॉइंट तक राउंड करेगा। तो इसका नेक्स्ट, इस ऐसे केसेज में अपने को क्या करना होता है, पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट है ये, इसके आगे वाला डिजिट देखना है, ये 5। यदि ये 5 या 5 से बड़ा है तो आपका नंबर राउंड हो जाएगा अप में, मतलब 24 इसका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट राउंड 23.56 का आउटपुट आपको 24 देखने को मिलता है। ओके, अब जैसे यहाँ पे राउंड करते हैं 23.5 की जगह मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, लेट सपोज पॉइंट के बाद में, तो ये क्या राउंड करेगा, 4 है यहाँ पे, तो ये 5 से छोटा है 4, ठीक है, इस वजह से ये वैल्यू क्या है, 5 से छोटी है, इस वजह से ये राउंड अप नहीं होगा और इसका आउटपुट क्या आएगा, ओनली 23। तो देखें यहाँ पे 23 आ रहा है। अब देखें नेगेटिव नंबर हो तो कैसे होगा, नेगेटिव नंबर है, जैसे सेलेक्ट राउंड -1.2 है, तो ये पॉइंट के बाद में देखना है नंबर, यदि 5 से छोटा है, 5 से छोटा है चूंकि 2 इज लेस देन 5, ओके, सो आवर नंबर विल नॉट बी राउंडेड अप, तो यहाँ पे -1 आपका आउटपुट आएगा। यदि आप यहाँ पे देखें -1.5, तो ये नंबर क्या है आपका, 5 या 5 से बड़ा है, 5 और ग्रेटर देन 5, ये देखना आपको, ठीक है, 5 होने से भी राउंड होगा, 5 है तो यहाँ पे ये नंबर क्या होगा, राउंड अप हो जाएगा -2 में, ठीक है। तो ये देखिए आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है -2। ओके, तो ये आपको क्लियर है, 0 डेसिमल पॉइंट तक राउंड करना, इसको बोलते हैं 0 डेसिमल पॉइंट तक राउंड करना। बाय डिफॉल्ट अपन ने कोई कोमा करके 0 पास नहीं किया है, इस वजह से को पॉइंट के बाद का सारा नंबर हट जाएगा और ये ही नंबर आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन दिस वैल्यू। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन चलते हैं कि 1 डेसिमल पॉइंट तक राउंड करना, 2 डेसिमल पॉइंट तक राउंड करना, ये कैसे करेंगे। जैसे अपना है राउंड 23.2583 कोमा 0 लगा दिया मैंने, तो कोमा 0 लगाने का मतलब, और इस तरीके से यदि फंक्शन को लिखेंगे, यदि यही फंक्शन मैं इस तरीके से लिखूं, राउंड 23.2583, बोथ दीज लाइन्स आर इक्विवेलेंट, या तो आप कोमा करके 0 लिख दीजिए या फिर कुछ भी मत लिखिए कोमा करके, तो ये दोनों लाइन इक्विवेलेंट है, इन दोनों लाइन का आउटपुट आपको सेम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसे केसेज में अपन क्या करते हैं, 0 डेसिमल पॉइंट के फर्स्ट डिजिट को देखते हैं, पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट क्या है, 5 से छोटी है, 5 से छोटी है, इसलिए आपका ये नंबर 23 ही रह जाएगा। तो ये आउटपुट आपका क्या आएगा इसका, 23। देखिए 23 आ रहा है। आप चाहें तो इसको आइडियली में भी, ये MySQL क्लाइंट में भी आप इसको चला के देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे MySQL क्लाइंट में आपको इसको चला के दिखा रहा हूँ एक बार। तो यहाँ पे जैसे चलाएंगे तो आप लोग लिखिए सेलेक्ट राउंड और लेट सपोज 23.56 लिखिए, 23.56 लेट सपोज 23.56। इफ यू राइट लाइक दिस एंड एंटर, तो देखिए 24 आउटपुट आ रहा है, क्योंकि 5 इज ग्रेटर, 5 वैल्यू है पॉइंट के बाद में, जो कि आपकी 5 या 5 से बड़ी है। यहाँ पे यदि आप 4 कर देंगे तो आपका आउटपुट देखने को मिलेगा 23। ओके, यहाँ पे यदि आप 0 भी कर देंगे तो भी आउटपुट आपका 23 ही आएगा। अब नेक्स्ट केसेज में, जैसे मैंने नेगेटिव केस बताया, नेगेटिव -1.2, लेट सपोज आप यहाँ पे लिखते हैं नेगेटिव 1.2 की तरह से 23 लेट सपोज ये लिख लीजिए 23.78। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, देखो नेगेटिव नंबर है, पॉइंट के बाद में देखना है, ये 7 जो है आपका, ये किससे बड़ा है, इससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो इसलिए ये -24 आपका आउटपुट देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे आप हिट एंटर करेंगे तो यू विल सी -24, अंडरस्टूड। और यदि मैं यहाँ पे 0.7 की जगह 0.1 कर दूँ तो यहाँ पे आउटपुट आपका -23 आएगा, देखिए यहाँ पे, अंडरस्टूड। तो ये आपको ध्यान रखना है।
अब यदि मैं जीरो पास कर देता हूँ इसके अंदर आर्ग्यूमेंट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे कोमा जीरो लगा दूंगा तो ये इक्विवेलेंट टू द प्रीवियस लाइन ओनली, तो कोमा जीरो लगाने से भी ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे लेट सपोज ये 7 8 कर देने से आपका आउटपुट 24 आ जाएगा। तो देखिए दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है। 20 ये आप यह लाइन लिखेंगे तो भी आउटपुट 24 आ रहा है, और ये वाली लाइन लिख रहे हो कोमा लगा के जीरो लगाने से भी आउटपुट सेम आ रहा है। तो कोमा जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 डेसिमल पॉइंट तक राउंड होता है। ओके, सिंपल राउंड फंक्शन है ये। अब अपन देखते हैं पॉजिटिव नंबर यदि यहाँ पे पास करते हो 1। जैसे 1 पास करने का क्या मतलब है, ये जैसे नंबर है 23.2583, तो आपको क्या करना है, आउटपुट जो आएगा फाइनल उसके अंदर पॉइंट के बाद में एक ही नंबर आएगा ओनली, ठीक है। वो नंबर क्या आएगा ये आपको देखना है। जैसे 23.2 के बाद का एक डिजिट आपको देखना है 5। ये जो 5 है, यदि ये 5 या 5 से बड़ा है तो आपको ये नंबर जो है पॉइंट के पहले बाद वाला 1 ये 3 आ जाएगा। तो 23.3 इसका आउटपुट देखने को मिलेगा। ओके, देखिए यहाँ पे 23.3 आ रहा है। अंडरस्टूड और नोट, एक बार फिर से ट्राई करिए। 23.2583, 1 करने से पॉइंट के बाद में यहाँ पे 1 डिजिट तक आउटपुट आएगा। इस केस में आपको 1 डिजिट के बाद का नंबर देखना है, ये 5। यदि ये 5 या 5 से बड़ा है तो ये नंबर जो है ये आपका एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 23.3 आपका आउटपुट आएगा। अंडरस्टूड। अब अपन 2 के केस में देखें। देखिए 2 के केस में क्या होगा, आपको 2 डिजिट छोड़ देनी है, इसके आगे वाले डिजिट देखनी है। 8 भी क्या है आपका 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है, तो आपको क्या करना है, ये जो इससे पहले वाली डिजिट है इसको आपको इंक्रीमेंट कर देना है, किससे, 1 से। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए आपका 23.26 आउटपुट आएगा। तो देखिए यहाँ पे 23.26 आ रहा है। अंडरस्टूड। अब अपन जैसे 3 पास कर दिया, 3 पास कर देने से 3 डिजिट छोड़ देंगे, उसके आगे वाली डिजिट को देखेंगे। ये 3 यदि आपका क्या है 5 से बड़ा है क्या, नहीं है, ये 5 से क्या है, छोटा है, इसलिए ये जो नंबर है ये ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। 23.258 आपका आउटपुट देखने को मिलेगा। ये राउंड फंक्शन में आउटपुट वाला क्वेश्चन आएगा ही, और ये 1 2 3 तक आर्गुमेंट आता है जनरली, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जैसे 4 पास कर दिया, 4 पास कर देने से आपको क्या करना है, 4 डिजिट छोड़ देनी है। अब क्या करना है, 4 के केस में यदि आपके पॉइंट के बाद में 4 ही डिजिट्स हैं और यहाँ पे आपने 4 पास कर दिया, तो आपका आगे तो डिजिट है ही नहीं, तो वो आप 0 अज्यूम करेंगे। 0 अज्यूम करने से वापस से यही आउटपुट आ जाएगा 25.2583। यदि पॉइंट के बाद में यदि n डिजिट हैं और यहाँ पे भी आपने n नंबर पास कर दिया, तो आउटपुट सेम नंबर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सेम नंबर आ रहा है 25.2583। नो राउंड इज नीडेड। ओके, अब देखिए स्पेशल केस, 5 पास कर दिया जबकि पॉइंट के बाद में तो आपके 4 ही नंबर हैं। इस केस में क्या करना है, 4 नंबर तो ये एजिटीज आ जाएंगे, इसके आगे 0 लगा देना है, एक 5 डिजिट का बनाने के लिए इसको 25830। तो देखिए यहाँ पे 25830 आ रहा है। अब यदि 6 है, 6 है तो इसमें क्या करेंगे 25.2583 ऐसे कैसे आ जाएगा, 00 लगा देंगे, ये देखिए 00 आ रहा है। तो ये राउंड फंक्शन का स्पेशल केस है। 1 2 3 4 यदि आप पास करते हैं तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये आपको ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं जैसे इसको करता हूँ, यहाँ पे आपको चला के दिखाता हूँ MySQL क्लाइंट में 23.2583 अपन सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं। 23 आई थिंक 23.25.2583 कोमा, लेट सपोज मैंने यहाँ पे कोमा पास किया एंड कोमा के बाद में अपन ने लिख दिया यहाँ पे 1। ओके, यहाँ पे 1 लिखने से क्या होगा, ये यहाँ पे पॉइंट आएगा, सॉरी 25 पॉइंट। ओके, अब 1 लिखने से आपको 1 डिजिट देखना है, 1 डिजिट तो रहेगा, उसके आगे का नंबर देखना है। 2 के बाद में 5 है, 5 जो है कि 5 से या 5 से बड़ा है, तो इसलिए ये 3 आ जाएगा 25.3। सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, अब आएगा, देखिए 25.3 आ रहा है। 2 करेंगे तो क्या आएगा आउटपुट, 2 करेंगे तो 25 के बाद का नंबर देखना है, 2 डिजिट छोड़ के 8 जो कि 5 से बड़ा है, इसलिए 26 आउटपुट में आएगा 25.26। उसके बाद में यहाँ पे 3 कर देता हूँ, यदि मैं 3 करने से 258 को तो ऐसे कैसे रखना है, इसके बाद में 3 है जो कि 5 से छोटा है, इसलिए 258 ही आउटपुट में आपको देखने को मिलेगा। और यदि यहाँ पे मैं 4 पास कर देता हूँ, 4 पास कर देने में क्या होगा, 2583 तो आएगा ही, इसके बाद में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, इस तरीके से आप देख लेना। और 5 यदि मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ तो आपका 2583 आएगा, उसके आगे एक 0 लग जाएगा।
और 2 5 यहाँ पे 6 पास कर दूंगा तो 00 लग जाएगा, 7 पास कर दूंगा तो 000 लग जाएगा। ऐसे अब चलता रहेगा आगे, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव नंबर का केस। अब अपन आगे देखते हैं और नेक्स्ट नेगेटिव नंबर का केस देखते हैं। नेगेटिव नंबर यदि अपन पास कर देंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखिए नेगेटिव नंबर में क्या है, आपको पॉजिटिव नंबर में आप पॉइंट के राइट साइड में देख रहे थे, अब नेगेटिव नंबर जब अपन पास करेंगे तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में देखना है, इस साइड में देखना है, ठीक है। देखो 1526.12 -1 करने से क्या है कि ये जो फर्स्ट डिजिट है इसको देखना है, यदि ये 5 से छोटी है, ये 5 या 5 से बड़ी है तो आपका ये जो नेक्स्ट डिजिट है ये एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, अदरवाइज ये कुछ नहीं होगा। यहाँ पे 5153 आ जाएगा और ये डिजिट है ये 0 हो जाती है, तो इस केस में क्या आएगा आउटपुट 1530। ओके 1530। इसमें कैसे देखना है एक बार फिर से समझिए। 1526.12 -1 करने से क्या है कि पॉइंट के लेफ्ट साइड में देखना है फर्स्ट डिजिट को, -1 मतलब फर्स्ट डिजिट को देखना है। यदि ये 5 या 5 से बड़ी है तो आपको इससे आगे वाली डिजिट में एक इंक्रीमेंट कर देना है, तो मेरा नंबर क्या बन जाएगा 153, और ये जो डिजिट है खुद ये 0 हो जाती है। इस तरीके से काम करता है। अब देखिए नेक्स्ट कीजिए, -2 करने से क्या होगा, ठीक है। -2 करने से क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1526.12 -2 करने से सेकंड डिजिट देखना है। सेकंड डिजिट यदि 5 या 5 से बड़ी है तो आपका ये नेक्स्ट नंबर है वो एक इंक्रीमेंट हो जाता है, अदरवाइज कुछ इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा 15, और ये जो दो डिजिट है वो 0 हो जाएंगे, 1500 आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। देखिए 1500 है। अब यदि यहाँ पे 3 पास कर दूं तो 3 पास करने से थर्ड डिजिट देखनी है, यदि ये थर्ड डिजिट 5 या 5 से बड़ी है तो उस केस में नेक्स्ट डिजिट में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, बाकी 3 डिजिट 0 बन जाएंगे। तो यहाँ पे 5 या 5 से बड़ी है इसलिए इससे आगे वाले डिजिट में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा 2, और बाकी तीनों डिजिट आपकी 0 आ जाएंगे, तो इसका आउटपुट आएगा 2000। अब 4 पास कर देने देखिए क्या होगा, 4 पास कर देने से 4 डिजिट देखनी है, 1 क्या है 5 से या 5 से बड़ा है क्या, नहीं है, इसलिए इससे आगे वाली जो डिजिट है वो क्या रहेगी। अब देखिए कोई भी नंबर है उसके लेफ्ट में क्या होता है, जैसे 1 है और 01 है, दोनों सेम ही है, 001 भी सेम ही है, तो इसके लेफ्ट में जो नंबर है उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, और फाइनल आउटपुट है वो, क्योंकि 4 डिजिट है चारों तो 0 बनेगी, 1 2 3 4, और इसके लेफ्ट वाली भी 0 रहेगी, तो ये फाइनल आउटपुट इसका 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 देखने को मिलेगा। अब यदि आप 5 कर देते हैं यहाँ पे लेट्स सपोज माइनस, अब एक एग्जांपल और लीजिए, जैसे 5526.12 -4 है, इस केस में क्या है फोर्थ डिजिट है वो 5 है आपकी, 5 जो क्या है वो 5 या 5 से बड़ा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इससे आगे वाली डिजिट बाय डिफॉल्ट इससे आगे वाली डिजिट क्या होगी 0 होगी। इस नंबर को आप ऐसे भी पढ़ सकते हो 05526.12 -4, तो फोर्थ डिजिट को देखना है, 5 है, 5 से बड़ा है या 5 के इक्विवेलेंट, तो इससे आगे वाली डिजिट क्या है 0 मानेंगे अपन, इसको 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, बाकी चारों डिजिट 0 हो जाएंगे 1 2 3 4, तो इसका आउटपुट आएगा 10,000। अंडरस्टूड और नोट। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से वीडियो को देखिए, थोड़ा सा पीछे करके आपको जरूर समझ में आएगा। जैसे मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 5952.56 -2, इस तरीके से लेंगे, तो मेरे को क्या करना है पॉइंट के लेफ्ट साइड में दूसरी डिजिट देखनी है, ये 2 है, 5 या 5 से बड़ा है क्या, ये 5 या 5 से बड़ा नहीं है, इसलिए आगे वाला डिजिट में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, आउटपुट आएगा 9500। ओके और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 983256.123 -4, इसको देखते हैं। -4 के केस में ये जो डिजिट देखेंगे 4 डिजिट देखेंगे लेफ्ट में पॉइंट के, 4 डिजिट आपकी क्या है 5 से बड़ी है क्या, नहीं है, 5 या 5 से बड़ी नहीं है, इसलिए ये इंक्रीमेंट नहीं होगा, यहाँ पे 8 9 आ जाएगा, चारों डिजिट 0 बन जाएंगी, ये आपका आउटपुट आएगा, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे -5 कर देता, -5 कर देने से क्या होगा, फिफ्थ डिजिट देखने, फिफ्थ डिजिट आपकी 5 से बड़ी है इसलिए इससे आगे वाली इंक्रीमेंट हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 9, बाकी चार डिजिट 0 बन जाएंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा 9 लाख। ओके तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो नेगेटिव नंबर के राउंड फंक्शन के नेगेटिव केस को। ओके अब अपन देखते हैं राउंड फंक्शन का जो नेगेटिव केस है, इसको अपन इसमें चला के देखते हैं MySQL क्लाइंट में। तो यहाँ पे मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ आपका, सेलेक्ट राउंड, और यहाँ पे आप लेंगे 1526, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा, और इस पर कुछ प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है।
अब जैसे मैं -1 किया, -1 करने से क्या होगा आपको गैस लगाना है। -1 करने से पॉइंट के बाद वाला फर्स्ट डिजिट देखना है। यदि ये 5 से बड़ा है या 5 है तो इससे आगे वाला एक इंक्रीमेंट, क्योंकि 6 है 5 से बड़ा है इसलिए 153 और फिर एक डिजिट 0, तो 1530 इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। देखिए यू गॉट इट, 1530। अब अपन जैसे इसी में -2 कर देते हैं, लेट्स सपोज इसी में मैंने -2 कर दिया, तो -2 के केस में क्या होगा, आपको क्या करना है, इसमें -2 के केस में सेकंड डिजिट देखना है। 2 है जो कि 5 से बड़ा नहीं है, 5 भी नहीं है, इसलिए 15 का 15 रह जाएगा, 00 आ जाएगा आउटपुट में। तो इस केस में देखिए आप लोगों का जो आउटपुट है वो यहाँ पे देखिए 1500 आ रहा है। अब यदि मैं इसके अंदर 3 कर देता हूँ -3, तो what will happen, you can guess, 5 is greater than or equals to 5, so next digit will increment by 1। तो ये आपका यहाँ पे 5 को चेक करना है, 5 5 या 5 से बड़ा है इसलिए इससे आगे वाली डिजिट इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो 200, ये आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे आउटपुट, ये देखिए 2000 आ रहा है। अभी इसी को मैं यदि यहाँ पे -4 कर देता हूँ तो देखिए क्या आउटपुट आएगा। -4 करने से आपका आउटपुट देखने को मिलेगा 0, और -4 से 0 क्यों आया, 1 पे जाएगा, 1 को देखेगा 4 डिजिट, ये कि 5 से छोटी है इसलिए इसे आगे वाले डिजिट में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, बाकी नंबर 0 बन जाएंगे, तो ओवरऑल 0 आ जाएगा। यदि यही नंबर में यदि यहाँ पे मैं 6 कर दूँ या 7 कर दूँ तो क्या होगा, 7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो इसलिए इससे आगे वाली डिजिट 0 मानी जाएगी और उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आपका आउटपुट आ जाएगा 14 टाइम्स 0। तो देखिए 14 टाइम्स 0 आपको देखना मिलेगा। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है राउंड का नेगेटिव केस। ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नाउ वी विल गो एंड सी इट इन द टेबल। ओके, जैसे लेट सपोज ऐसा भी कई बार क्वेश्चन आता है, ये टेबल दिया हुआ है, इसके ऊपर राउंड फंक्शन अप्लाई करना है किसी कॉलम पे, तो राउंड फंक्शन वैसे ही काम करता है। जैसे सिंपल राउंड फंक्शन में यदि कुछ नहीं पास करने से आपका वो 0 माना जाता है राउंड के बाद में, तो वो सिंपल इंटीजर नंबर में राउंड करेगा। जैसे मार्क्स है, सेलेक्ट राउंड मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो इससे क्या होगा, ये इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हो, राउंड मार्क्स कोमा 0, तो इससे क्या होगा कि 98, जितनी ये सिंगल रो फंक्शन है तो 98.8 पे राउंड लगाएंगे तो क्या होगा, पॉइंट के बाद का नंबर 8 है वो कि जो कि 5 से या 5 से बड़ा है, तो इसलिए ये इंक्रीमेंट हो जाएगा एक डिजिट से, तो 99 आया। देखिए यहाँ पे 86, तो 86 आ जाएगा, इसमें कुछ नंबर नहीं है। 76.3 के केस में देखिए पॉइंट के बाद का नंबर 3 है जो कि 5 से छोटा है, इसलिए 76 ही रह जाएगा, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। जबकि 98 से 99 हो गया था, 98 43 के ऑलरेडी इंटीजर है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे राउंड ऐसे लिखने से और राउंड 0 लिखने से, मार्क्स कोमा 0 लिखने से कोई अंतर नहीं आता, सेम आउटपुट आपको देखने को मिला है। तो इससे आप ये अज्यूम कर सकते हो कि यदि आप राउंड के अंदर कॉलम का नाम दिया हुआ, वैल्यू दिया हुआ, उसमें कोमा करके 0 नहीं दिया हुआ तो भी बाय डिफॉल्ट 0 ही अज्यूम करता है MySQL। ओके, अब जैसे कोमा मार्क्स कोमा 1 कर दिया, 1 कर देने से क्या होगा, आपको फर्स्ट डिजिट के आगे की डिजिट देखनी है। यहाँ चूंकि 8 है, 98.8 है, तो पॉइंट के बाद एक नंबर आना है, इसके आगे अज्यूम करेंगे अपन 0, तो इसलिए 0 है नेक्स्ट डिजिट जो कि 5 से छोटी है, इसलिए ये 98.8 ही आ जाएगा। सेम वे में 86 में तो 86.0 आ जाएगा। अब पॉइंट 0 क्यों लगा, क्योंकि आपको 1 डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद में चाहिए ही, इसलिए 86.0 आ गया। 76.3 के केस में क्या होगा, 76.3 के केस में 3 के आगे 0 है और 0 जो कि 5 से छोटा है, इसलिए 76.3 आ जाएगा, 98 46.0 इस तरीके से आ जाएगा। अब अपन देखते हैं 2 डिजिट तक राउंड करेंगे तो क्या आएगा, 98.8 8,2। इस तरीके से करने से मैंने बताया था, यदि पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट है और यहाँ पे आपने 2 पास कर दिया तो एक डिजिट ऐड हो जाता है जो कि 0, 98.80 आ जाएगा, 86.00 आ जाएगा, 76.30 आ जाएगा। 2 डिजिट पॉइंट के बाद में आएंगे, ये आएंगे मैंडेटरीली, ठीक है। और यदि ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेरी भी देखते हैं, सेलेक्ट राउंड एवरेज ऑफ मार्क्स। एवरेज ऑफ मार्क्स, जैसे आप लोगों को इस मार्क्स का एवरेज निकालिए। अब वो एवरेज निकालने के बाद में जो आउटपुट आएगा, लेट सपोज ये एवरेज आप यहाँ पे देखेंगे यदि मेरे MySQL टेबल के अंदर, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। सेलेक्ट एवरेज फंक्शन का आउटपुट देखिए, एवरेज एक ग्रुप फंक्शन है, इसलिए मार्क्स कॉलम की ग्रुप फंक्शन या एग्रीगेट फंक्शन है, इसलिए मार्क्स कॉलम पे यदि आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको आउटपुट एक देखने को मिलेगा पूरी रोज के लिए। तो एवरेज निकाल के लाएगा, देखिए एवरेज निकाल के लाने से, ओके सॉरी, यूज स्कूल न्यून डेटाबेस सेलेक्ट, नाउ देखिए,
तो एवरेज मार्क्स आपका 81.02 इस तरीके से आ रहा है बड़ा सा। अब इसको राउंड करना है 2 डिजिट्स तक, मतलब 81.02 ही आएगा मेरा। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, राउंड फंक्शन में लगा पाऊंगा यहाँ पे। तो मेरे को राउंड करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, राउंड, और इस फंक्शन का जो आउटपुट है इसको मैं 1 डिजिट तक भी राउंड कर सकता हूँ, 2 डिजिट तक भी राउंड कर सकता हूँ एज पर माई नीड। तो 81.0 1 डिजिट तक राउंड करेंगे तो 1 डिजिट के बाद का सेकंड नंबर देखेंगे, पॉइंट के बाद 0 है, 0 के बाद का जो सेकंड नंबर है वो 2 है, ये वाला 2 है जो कि 5 से छोटा है, इसलिए ये इंक्रीमेंट नहीं हुआ, 81.0 ही आपको देखने को मिला। यदि मैं इसी नंबर को 2 लिख देता हूँ यहाँ पे इसी क्वेरी में, यदि यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा तो क्या आएगा, 81.03 आएगा, ठीक है, 2 डिजिट तक। ये देखिए 81.03 सॉरी 0.2 बिकॉज 0.2 इज देयर। अब 3 डिजिट लिखेंगे तो आगे 0 0 चलता रहेगा, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ओके, तो राउंड फंक्शन के अंदर यदि आपको इतना पता है तो दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू। नाउ मैं कुछ छोटा सा प्रॉब्लम और समझा देता हूँ आपको, 1-2 प्रॉब्लम और करवा देता हूँ, यदि आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स सपोज ये एग्जांपल लिया मैंने, इसका आउटपुट बताना है, सेलेक्ट राउंड, जैसे कोई नंबर ले लिया 235464.234, इस तरीके से लिया। अब देखो पॉजिटिव नंबर है, तो इस केस में क्या करना है, पॉजिटिव नंबर के केस में 2 डिजिट छोड़ देना है, उसके बाद का डिजिट चेक करना है। तो 234 जो कि है ये 3 डिजिट को चेक करना है, 4 जो है 5 से छोटा है, इसलिए इससे पहले वाले नंबर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो आउटपुट क्या आएगा 2346.23 ओनली। यदि यही मैं क्वेश्चन ऐसे पूछ लूँ, सेलेक्ट राउंड 2346.234, इस केस में क्या करना है, देखो कोमा पॉजिटिव नंबर होता है राइट साइड में देखना है, नेगेटिव नंबर है इसलिए पॉइंट के लेफ्ट साइड में देंगे, लेफ्ट साइड में। अब देखो इसमें यदि 2 लिखने से आप 3rd डिजिट को देख रहे थे, 5 से बड़ी है या छोटी है, 2 डिजिट को छोड़ के, लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें क्या है कि पॉइंट के बाद 2nd डिजिट को देखना है। यदि 2nd डिजिट ये 5 से छोटा है तो इस नंबर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो 2 3 ऐसे कैसे आ जाएगा, और ये जो दोनों डिजिट हैं ये 0 बन जाएंगे, तो इसका आउटपुट आएगा 2300। रिमेंबर दिस। अब अपन देखते हैं इसी एग्जांपल में यदि मैं लिख दूं सेलेक्ट राउंड 2346.234, 0 करने से क्या होगा, पॉइंट के बाद में कोई नंबर नहीं आएगा, ठीक है, पॉइंट के बाद में कोई नंबर नहीं आएगा। इसमें क्या करना है, पॉइंट के बाद की फर्स्ट डिजिट को देखना है, यदि ये 5 से छोटी है तो इस केस में आपका ये नंबर एज इट इज आ जाएगा 2346। ओके, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, एक और देखते हैं छोटा सा चीज। अब ये जैसे एग्जांपल देखते हैं, सेलेक्ट राउंड 2346.234, -4 में क्या होगा, 4 डिजिट देखनी है, ये 2 है जो कि आप लोगों का 5 से छोटा है, ठीक है, इसलिए इससे आगे वाली डिजिट 0 मानी जाती है, बाय डिफॉल्ट हिडन रहती है, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा तो फाइनल आउटपुट 0 आ जाएगा। अभी यही एग्जांपल होता है, लेट्स सपोज सेलेक्ट राउंड, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया था 598.23 -3। इस केस में क्या होता है, 3rd डिजिट 5 है, 5 जो है वो 5 या 5 से बड़ी है, 5 के बराबर है या 5 से बड़ी है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे 0 होता है हिडन, वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, बाकी तीनों डिजिट 0, तो इस केस में 1000 आपका आउटपुट आएगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपको इसको थोड़ा सा समझना है, वीडियो को 2-3 बार देखना है, यदि नहीं समझ में आया तो इट विल बी अंडरस्टूड इजीली, ओके, बाय यू if you try 2-3 times if didn't get, okay. So that's all in this video, and I hope you got my point. Now if you have any doubt, then you can comment on the video, and if you like this video, and press the like button and share it with your classmates so that everyone can get benefited with this video. Thank you so much, have a nice day.